जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पैराग्राफ्स। तो ये दोनों क्वेश्चन 100% क्लियर करने जा रहे हैं। पंजाब का जो मर्जी आपका बोर्ड हो, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए। इन्हीं शॉर्ट को अच्छे से तैयार कर ले, इंशाल्लाह आपका शॉर्ट वाला पोर्शन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। हर एक बच्चे के फुल मार्क्स आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स बताऊंगा, वो भी बेटे इस बुक के अंदर ना आपने अपनी बुक के ऊपर निशान लगा लेने। उन पैराग्राफ्स को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका पैराग्राफ भी हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हम इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2। तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लें, इस वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। अब मैं साथ साथ आपको ना चैप्टर के पैराग्राफ भी बताता जाऊंगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा। जो यूनिट नंबर 1 है ना, अपनी बुक का ये ओपन कर लें। अपनी बुक का पेज नंबर 2 देखें, वहां पे जो पैराग्राफ चैप्टर नंबर 1 का पहला पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को सर्कल कर रखा है, इस तरह से बेटे मार्क कर लीजिए, कोई भी निशानी आप लगा ले। अब यहाँ पे देखें, ये जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, सारे बॉक्स शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि आप अपनी बुक के ऊपर ये मेंशन कर लें कि भाई ये शॉर्ट भी आ सकता है, ये शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लाजमी तैयार करेंगे। उसके बाद जो पैराग्राफ नंबर 6 है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी तैयार कीजिएगा यहाँ तक। तो ये डियर स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स थे। और इसके साथ आगे हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अब इस यूनिट के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, वो भी बेटे अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए। बस यही आपने तैयार करने, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 100% गारंटी दे रहे हैं कि भाई इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, और पैराग्राफ्स भी। तो यूनिट नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, उसमें देखें 2, 3, उसके बाद आप करेंगे 6, 7 और 8। सही है। तो ये आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं जो आप तैयार करेंगे। लीजिए, चैप्टर नंबर 1 की कहानी खत्म हो गई। अब आ जाए नेक्स्ट आप यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो अपनी बुक का पेज नंबर 16 ओपन कर लें। पेज नंबर 16 पे आ जाए। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स और शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये देखें, ये आपके पास यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, सेकंड पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं पे अपनी बुक के ऊपर इस तरह से मेंशन कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाएं इस पेज नंबर 19 पे, देखें यूनिट नंबर 2 का जो ये 4 वाला पैराग्राफ है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाजमी मार्क कर लीजिए बेटे। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके पास इंटरनल एक दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ना, वो यहीं से आएंगे, जो जो बॉक्स बने हुए हैं। तो बस जिस तरह से ये मेरी बुक के ऊपर निशान लगे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो टीचर्स बोर्ड में पेपर बना के आते हैं, हम उनसे राब्ता करके उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ के फिर आपके सामने ये शो कर रहे हैं। तो आप भी अपनी बुक के ऊपर ये सारे क्वेश्चन इस तरह से मार्क कर लीजिए। तो ये आपके पास डिस्कशन फर्स्ट वाला, थर्ड वाले का सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ तक, फर्स्ट वाले का यहाँ तक, और उसके बाद ये 6, 7, 6 वाले का यहाँ तक ये पार्ट। तो इस तरह से ये आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। अगर 8 वाला करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। चलें जी आगे चलते हैं। डिस्कशन हमारे पास है जी यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 3 अपनी बुक का जल्दी से ओपन कर लें। तो यूनिट नंबर 3 आपके पास समरी है, दो समरी है, डैफोडिल और इफ, दोनों ही तैयार कर लें, लेकिन ज्यादा चांसेस इसके है। ठीक है, तो समरी वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यानी कि ये जो आपके पास है डैफोडिल, ये आपके पास फर्स्ट टाइम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, दो आपके पास समरीज हैं, इफ और डैफोडिल, इसके ज्यादा आने के चांसेस है। तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है, एक और क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसके ये दो बॉक्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट के लिहाज से, और ये फर्स्ट वाला। ठीक है, उसके बाद आ जाए इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इस में से मुझे नहीं लगता शॉर्ट आएगा, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। पहले दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, तो अब अगर आपके पास टाइम है तो इनको देख लीजिएगा, अदरवाइज यहां से नहीं आना शॉर्ट। अब आ जाइए आगे। आगे हमारे पास है यूनिट नंबर 4।
तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ ना ये वीडियो थोड़ी सी देख लेंगे, ये चीजें सारी मार्क कर लेंगे तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 में आ जाए हजरत अस्मा। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं उसमें आप सेलेक्ट करेंगे जी नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 वाला इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन जो बॉक्स में है ये वाला ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, और ये साइड बॉक्स में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं दोनों ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको भी आप यहाँ पे लिख लेंगे भी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। चलें जी, अब आ जाएं जी पैराग्राफ नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस यूनिट का ये 6 वाला पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लें जी, इसके सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस देख लें, वैसे पहले 2 बहुत है, लेकिन अगर आप चौथे वाला भी देख लेंगे तो अच्छी बात है, बहरहाल ये 2 इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं बेटे, आगे हमारे पास आ गया जी चैप्टर नंबर 5, तो ये तो स्मार्ट सिलेबस में कट हो गया ना। तो नेक्स्ट आ जाए चैप्टर नंबर 6, द वैल्यू ऑफ टाइम। यूनिट नंबर 6 में आ जाए, इसके जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है उसमें आपके पास ये फर्स्ट, सेकंड, ये 2 पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, और ये शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट आपके पास पैराग्राफ नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 9 और पैराग्राफ नंबर 10, और ये वाला एक शॉर्ट बॉक्स। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं जी इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो ये 5 के 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके पेपर में। ठीक है, इनको आप तैयार कर लें। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास रिव्यू 1। तो क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन वाली पेयरिंग स्कीम के अंदर आपको बताया गया है कि भाई रिव्यू 1 भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी शॉर्ट आ सकता है, तो इसके सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस तैयार कर ले बस। वैसे मुझे नहीं लगता रिव्यू 1 में से आएगा। ठीक है, आप छोड़ना चाहें तो आपकी मर्जी, अगर टाइम है तो फिर आप इन 3 क्वेश्चंस को लाजमी देख लीजिएगा। लो जी, रिव्यू 1 की कहानी भी खत्म हो। ठीक है जी, यहाँ तक। अब जो पार्ट बी होगा ना उसके लिहाज से यहाँ पे आपके पास यूनिट नंबर 9 आएगा। ठीक है, तो अब आप देखें कि इसके अंदर जो आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं यूनिट 7 और 9। तो 7 में डियर स्टूडेंट्स आप ये वाले क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे, 2, 3, 4। उसके बाद आ जाएं पेज नंबर आप ओपन कर लेंगे, 8 वाला चैप्टर क्रॉस करा दिया गया है, स्मार्ट सिलेबस में कट है। अब आप आएंगे यूनिट नंबर 9 में। तो यूनिट नंबर 9 में आके ना आप इसमें पहला ये शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि जो बताया जा रहा है ना कि चैप्टर के अंदर हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो वही आपका शॉर्ट बन के आ सकता है। तो आप इसको जरूर पढ़ें, पता होना चाहिए आपको। तो इसका पैराग्राफ नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ नंबर 4 और 5 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये एक साइड बॉक्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे आप पैराग्राफ नंबर 9। तो पैराग्राफ नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ नंबर 12 और 14, 12 और 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दोनों साइड बॉक्स जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो यूनिट नंबर 9 के भी आपको पैराग्राफ्स और शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है वो बता दिए। अब आप आएंगे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करेंगे एक्सरसाइज के, तो उसमें 1, 2, 4, 5, 7, 8 वाला तैयार करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक। 7 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या पहला या 7, ये इन दोनों में से एक आएगा। ठीक है, ये मेरी छठी इस काम कर रही है। तो बहरहाल ये आप क्वेश्चंस तैयार करेंगे। लें जी, आगे चलते हैं बेटे। अब यहां तक ये खत्म हो जाता है, उसके बाद आपके पास आएगा रिव्यू सेकंड। तो उसमें डियर स्टूडेंट्स आप जो रिव्यू सेकंड है उसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन, वैसे मुझे नहीं लगता रिव्यू सेकंड में से कोई आएगा, आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने फिर भी, क्योंकि पेयरिंग स्कीम के अंदर ये चीज मेंशन की गई है कि भी रिव्यू सेकंड जो है ना उस पे से भी आ सकता है शॉर्ट, तो 9 के साथ रिव्यू सेकंड, तो अगर करना चाहें तो आप 1 वाला और 5 वाला शॉर्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू सेकंड में। लेकिन अगर छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके इंशाल्लाह वहीं से शॉर्ट पूरे हो जाते हैं जो आपको पीछे यहाँ पे हमने बताए हैं। क्लियर है जी। तो पैराग्राफ्स और शॉर्ट दोनों चीजें आपके साथ शेयर की हैं, इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, ये आप अच्छे से तैयार कर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। और इसी के साथ आपको मैंने समरी वाला भी बता दिया है कि भी आपके पास 2 इंपॉर्टेंट समरीज हैं इस पूरी बुक के अंदर, एक आपके पास है डैफोडिल और दूसरी क्या है इफ। तो फर्स्ट टाइम जो आने के ज्यादा चांसेस है वो डैफोडिल। ठीक है, तो सारे बच्चे डैफोडिल जरूर करेंगे, टाइम बचता है तो फिर आप इफ वाली भी कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास इस वीडियो के अंदर आज की डिस्कशन।
उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका क्लियर हो गया होगा 100%। ये चीजें तैयार करें। हमारी दुआ है अल्लाह करे तमाम बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हो जाए और जरूर अच्छा होगा इंशाल्लाह और आमीन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।